Alright, so let's start with future perfect continuous tense. तो future perfect continuous tense जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. Or rather, first we can have a look at when we use future perfect continuous tense. So जो future perfect continuous tense है उसको हम यूज़ करते हैं सबसे पहले तो किसी ऐसे एक्शन या इवेंट के लिए जो फ्यूचर के किसी एक पर्टिकुलर टाइम के पे तक होता रहेगा, यानी कंटिन्यू रहेगा एक ख़ास वक्त तक फ्यूचर के, यानी फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर के किसी एक ख़ास वक्त तक कंटिन्यू रहेगा, कंप्लीट नहीं होगा. अब फ्यूचर कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़र्क क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में जो एक्शन है वो कंटिन्यू होगा फ्यूचर में, लेकिन उसके साथ हम कितनी देर तक कंटिन्यू रहेगा वो ड्यूरेशन मेंशन नहीं कर रहे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने वो ड्यूरेशन भी हम बताना चाह रहे हैं जितनी देर तक वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा, यानी 2 घंटे, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 2 दिन, 5 मिनट, 10 मिनट, वट एवर द ड्यूरेशन इज़. सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम उस एक्शन के जारी रहने का जो दौरानिया है, जो उसकी ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, हम वो भी मेंशन करना चाह रहे हैं. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. दूसरा इसका यूज़ क्या है कि जब हम इसको कोई ऐसा एक्शन डिपिक्ट करना चाह रहे हों या कोई ऐसा इवेंट डिपिक्ट करना चाह रहे हूँ जो किसी और एक्शन या इवेंट जो है उसकी वजह से फ्यूचर में होगा, यानी कोई और एक्शन या इवेंट है जिसकी वजह से जो किसी और एक्शन या इवेंट की वजह बनेगा, तो उस एक्शन या इवेंट को डिपिक्ट करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट इट्स स्ट्रक्चर. सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट, जिस जिसने कि एक्शन परफॉर्म करना है. उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो सारे फ्यूचर टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी विल और शेल, जिसमें जो शेल है वो पहले आई और वी के साथ यूज़ होता था और अब हम सारे टेंसेस, सारे नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ विल ही यूज़ करते हैं एंड शेल इज़ रेयरली यूज्ड. उसके बाद हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी. अब हमने बीन क्यों ऐड किया है यहाँ पे? क्योंकि कंटिन्यूस के लिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए और हैव जो है उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सो पहले हम उसके अंदर हैव के फ़ौरन बाद जो वर्ब बी है उसकी थर्ड फॉर्म यानी बीन, BEEN बीन, वो लगाएंगे और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे ताकि हमारा जो परफेक्ट है यानी हैव वो भी आ जाए और जो हमारा कंटिन्यूस है यानी आईएनजी फॉर्म वो भी टेंस के अंदर इंक्लूड हो जाए. सो सब्जेक्ट विल और शेल, हैव के साथ बीन बिकॉज वी नीड अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद फिर जो एक्शन है हमारा मेन एक्शन उस सेंटेंस का, उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी बिकॉज कंटिन्यूस है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है. सो ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव. और टाइम पीरियड जो है वो इसमें ऑप्शनल नहीं है, वो कंपल्सरी है, यानी इसमें आपने टाइम पीरियड लाजमी मेंशन करना है. तो ही क्या है? सब्जेक्ट विल हैव बीन, फिर प्ले यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लेइंग, फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है, फॉर 2 hours यानी टाइम पीरियड, वो दौरानिया, वो ड्यूरेशन जिसमें वो एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा, उस पूरा टाइम पीरियड जिसके अंदर वो एक्शन कंटिन्यू होगा, फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव. वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास उस सेंटेंस के अंदर. दे विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ. अब दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, फिर उसके बाद स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी स्टडिंग, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, फॉर 5 years ड्यूरेशन,
कि कितनी देर तक वो इंग्लिश पढ़ रहे होंगे फ्यूचर में, बाय नेक्स्ट मंथ. आई शैल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर अ डेकेड बाय नेक्स्ट ईयर. आई subject, shall helping verb, have been perfect, then working continues at this company यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर अ डेकेड टाइम ड्यूरेशन बाय नेक्स्ट ईयर. देन नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल और शैल चूंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं तो नॉट उनके बाद लगेगा. हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हम परफेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं टू शो द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, कि एक्शन कंप्लीट है. हैव बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है, एंड देन टाइम ड्यूरेशन. ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव. दे विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ. I shall not have been working at this company for a decade by next year. तो सिर्फ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी जो विल है या शैल है उसके फ़ौरन बाद हमने नॉट ऐड करना है टू मेक अ नेगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. Is the voice clear? Okay. Then we have interrogative sentence यानी question sentence. So will या shall जो हमारे helping verb हैं, they will come, we will start the sentence with them, or in other words they will come at the beginning of the sentence. Then we have subject, have been, then verb, first form of verb, then ing, then object which is optional, and then time duration जो compulsory है. Will he have been playing football for 2 hours by the time you arrive? Will they have been studying English for 5 years by next month? Shall I have been working at this company for a decade by next year? अब अगर हमने इन्हीं क्वेश्चंस को नेगेटिव क्वेश्चंस के तौर पे बनाना हो, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों, तो अगेन हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी विल और शैल. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट, फिर हैव बीन जो परफेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो कंटिन्यूस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है, एंड देन टाइम ड्यूरेशन. तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लगेगा, बिकॉज हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम नॉट नहीं लगाते, बल्कि पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है और उसके बाद नॉट यूज़ होता है. यानी हम विल नॉट ही नहीं यूज़ कर सकते, वी विल ऑलवेज यूज़ विल ही नॉट. सो विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours by the time you arrive? Will they not have been studying English for 5 years by next month? Shall I not have been working at this company for a decade by next year? अगेन जो क्वेश्चंस हैं उनमें नॉट ऐड करने से क्वेश्चन का मीनिंग भी चेंज हो जाता है. लाइक विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव में आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप आएंगे तो उस वक्त वो 2 घंटे से फुटबॉल, यू आर क्वेश्चनिंग कि क्या वो 2 घंटे से उस वक्त वो फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, जब आप खेल रहा होगा वो जब आप आएंगे, तो क्या वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा. और जब आप कह रहे हैं विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव, तो दैट इज़ व्हेन यू आर बेसिकली शोइंग योर सरप्राइज कि जब आप आएंगे तो वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा होगा ना, कुछ और तो नहीं कर रहा होगा. हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ और कर रहा होगा, जब आप आएंगे तो उस वक्त तो वो फुटबॉल खेल रहा होगा. देन वी हैव WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर. सो WH क्वेश्चंस में यानी जो हम WH वर्ड्स के साथ बनाते हैं उसमें हमेशा WH वर्ड क्वेश्चन में या सेंटेंस में सबसे पहले आता है. WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ. व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, व्हाई क्यों,
हाउ कैसे, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल, देन सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, then object which is optional, and then time duration. Where will he have been playing by the time you arrive? Where will they have been studying English for 5 years? When shall I have been working at this company for a decade? और ज़ाहिर बात है आप इसमें जो है वो जो भी आपकी सिचुएशन है या जो भी आप पूछना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन वर्ड का की सिलेक्शन करेंगे। जैसे अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या खेल रहे होंगे जब आप आएंगे, तो आप वट यूज़ करेंगे। वो कहाँ खेल रहे होंगे जब आप आएंगे, यू विल यूज़ वेयर, वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग। कब खेल रहा होगा, व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग। कौन खेल रहा होगा, हु विल बी प्लेइंग बाय द टाइम यू अराइव। क्यों खेल रहा होगा, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग। कैसे खेल रहा होगा, हाउ विल ही हैव बीन प्लेइंग। सो जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। एंड देन लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू मेक अ नेगेटिव क्वेश्चन, तो आप जो नॉट जो आप यूज़ करेंगे दैट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। What will he not have been playing by the time you arrive? Where will they not have been studying English for 5 years? When shall I not have been working at this company for a decade? So this is the structure of future perfect continuous tense. So जो future perfect continuous tense है उसको हम यूज़ करते हैं उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑनगोइंग होंगे, और हम उसमें उस टाइम की ड्यूरेशन भी बताना चाह रहे हैं जिसमें वो एक्शंस कंटिन्यू होंगे। और इनमें हम विल हैव बीन यूज़ करते हैं या फिर शैल हैव बीन यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing यूज़ करते हैं। So I hope the usage is clear. Are the uses visible on your screen? Okay, good. So first usage जो है वो तो वही है कि कोई भी एक्शंस जो एक फ्यूचर पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू होंगे और साथ में हमने उनका टाइम पीरियड भी मेंशन करना है। By 8 PM he will have been studying for 3 hours. फ्यूचर कंटिन्यूज में क्या था, by 8 PM he will be studying. That's it. साथ में कितनी देर से पढ़ रहा होगा वो हमने मेंशन नहीं करना था। यहाँ पे हमने वो जो फॉर 3 आवर्स है वो भी मेंशन करने हैं। सो वी आर यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। बाय 8 PM ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट मंथ दे विल हैव बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर अ डेकेड। अगेन ड्यूरेशन हमने एम्फसाइज करना होता है कि कितनी देर से वो एक्शन जो है वो फ्यूचर टाइम में हो रहा था। बाय द टाइम यू अराइव ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, कि जब आप आएंगे तो हम 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। इन जून आई विल हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स। जून में इस कंपनी में काम करते हुए मुझे 2 साल हो चुके होंगे। फिर फ्यूचर के कॉज एंड इफेक्ट, यानी फ्यूचर में एक एक्शन जो है वो कॉज है और दूसरा एक्शन उस कॉज वाले एक्शन का इफेक्ट है। यानी एक एक्शन ने कोई चीज़ कॉज की है और दूसरा एक्शन उस कॉज के नतीजे में हुआ है। कि किसी के फ्यूचर का जो एक्शन है वो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक्शन के रिजल्ट के तौर पे हुआ है। जैसे ही विल बी एग्जॉस्टेड बिकॉज ही विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस ऑल आफ्टरनून। अब वो एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ क्यों होगा, क्योंकि वो पूरा आफ्टरनून टेनिस खेलता रहा होगा। तो उसकी थकावट की वजह क्या होगी, कॉज क्या होगा, उसका टेनिस खेलते रहना। सो टेनिस खेलते रहना यानी ही विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस ऑल आफ्टरनून क्या है, कॉज। इफेक्ट क्या है, ही विल बी एग्जॉस्टेड। तो जो हमारा कॉज है वो हम डिपिक्ट करेंगे विथ
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और जो हमारा इफेक्ट है दैट वी कैन डिपेक्ट डिपेंडिंग के वो फ्यूचर का इफेक्ट है या प्रेजेंट का इफेक्ट है, उसके हिसाब से हम उसको उसके लिए टेंस यूज़ कर सकते हैं, बट यूजली वी यूज़ प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ज़्यादातर हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डिपिक्ट करते हैं इफेक्ट को, और जो हमारा कॉज होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिपिक्ट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। शी विल बी हैप्पी बिकॉज शी विल हैव बीन हेल्पिंग ऑल डे। अब शी विल बी हैप्पी क्या है? इफेक्ट है, असर है किस एक्शन का? कि वो सारा दिन हेल्प करती रही होगी। तो कॉज क्या है? शी विल हैव बीन हेल्पिंग ऑल डे। इफेक्ट क्या है? शी विल बी हैप्पी। सो ये क्या है हमारे पास? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस। I hope the uses are clear. Good. Now we can do the exercises of future perfect tense and then future perfect continuous tense, क्योंकि हमने दोनों की exercises नहीं की. Sorry, 1 minute. Okay, so this is the exercise for future perfect tense. So first आप इसको solve करेंगे and then we will move on to the exercise for future perfect continuous. So this one you can solve. बल्कि ये सॉल्व हुई भी है, यू कैन रीड इट. Alright, so this was our last tense, that is future perfect continuous tense.